हम सब ने हनुमान जी की वो तस्वीर तो जरूर देखी है जिसमें वो अपनी छाती चीरकर अपने दिल में बसे भगवान राम और सीता जी को दिखाते हैं। पर कभी सोचा है कि इस अद्भुत, इस चरम भक्ति प्रदर्शन के पीछे की कहानी आखिर है क्या? तो चलिए जयनाथ साह की इस कथा के जरिए आज इस असाधारण घटना के पीछे के गहरे रहस्य को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, उस भरी सभा में ऐसा क्या हो गया कि हनुमान जी को अपनी भक्ति का इतना बड़ा प्रमाण देना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शुभ दिन से, भगवान राम के राज्याभिषेक के दिन से। जरा सोचिए, अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। हर तरफ उत्सव का माहौल है, पूरा दरबार खुशियों और उपहारों से जगमगा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसके सब साक्षी बन रहे थे। और इसी जश्न के माहौल में माता सीता ने बहुत प्यार से अपने गले से अपनी सबसे कीमती मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को उपहार में दे दिया। अब ये कोई मामूली माला नहीं थी, ये बेशकीमती थी। दरबार में बैठा हर एक इंसान हनुमान जी से मनीमन थोड़ी ईर्ष्या तो कर ही रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर अचानक वो जश्न का माहौल एकदम से बदल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। देखे हुआ क्या, हनुमान जी उस कीमती माला को लेकर एक कोने में बैठ गए। फिर उन्होंने एक एक मोती को बड़े ध्यान से देखा, उसे अपने दांतों से तोड़ा, कान लगाकर कुछ सुना और फिर उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई कंकड़ हो। उन्होंने हर एक बेशकीमती मोती के साथ यही किया। पूरी सभा बस देखती रह गई। सब हैरान परेशान थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहने लगे, ये हनुमान क्या कर रहे हैं? क्या ये पागल हो गए हैं? माता सीता के दिए इतने अनमोल उपहार का ऐसा अपमान? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरबार में ये जो तनाव था वो बढ़ता ही जा रहा था और आखिरकार विभीषण से रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने हनुमान जी से सीधा पूछ ही लिया, हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये माता सीता का स्नेह है और तुम इसे नष्ट कर रहे हो? इन बेशकीमती मोतियों का अपमान क्यों कर रहे हो? और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां भक्ति का एक बिल्कुल नया, एक बहुत गहरा दर्शन सामने आने वाला था। हनुमान जी का जो जवाब था वो दरबार में बैठे हर इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहां ना दो अलग अलग तरह की सोच का टकराव था। एक तरफ था दरबार, जिसके लिए उस माला की कीमत उसकी चमक और उसके मोतियों में थी, वो एक सांसारिक मूल्य था। और दूसरी तरफ थे हनुमान जी, जिनके लिए असली मूल्य कुछ और ही था। उनके लिए सच्चा धन तो आध्यात्मिक था, यानी भगवान राम का नाम। हनुमान जी ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, विभीषण जी, मैं तो बस इन मोतियों में अपने प्रभु राम को खोज रहा था। मैंने हर मोती को तोड़कर देखा, पर किसी के अंदर मुझे राम का नाम नहीं मिला। और सुनिए, जिस चीज में मेरे राम का नाम ना हो वो मेरे लिए मिट्टी के ढेले से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जवाब सुनकर तो दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग और भी हैरान हो गए। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलने वाला था। अब हनुमान जी से एक ऐसा प्रमाण मांगा गया जो भक्ति की सारी सीमाओं को लांघ जाए। तभी दरबार में बैठे किसी दरबारी ने ताना कसते हुए चुनौती दे दी, अच्छा, तो मोतियों में राम नहीं है, लेकिन हनुमान, तुम्हारे शरीर में भी तो राम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक सीधी चुनौती थी। हनुमान जी की भक्ति पर एक सीधा सवाल था। ये सुनते ही हनुमान जी सिंह की तरह गरज उठे। उनका जवाब दृढ़ था, अटल था। उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, मेरे रोम रोम में राम बसते हैं। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपने कहे एक एक शब्द को सच साबित करने के लिए हनुमान जी ने अपने ही नाखूनों से अपनी छाती को चीर दिया। और उस पल वहां खून की एक बूंद नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी दिव्य सुनहरी रोशनी फूटी जिसने पूरे दरबार की आंखें चौंधिया दीं। और उस रोशनी के ठीक बीच में दरबार के हर एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से जो देखा वो अविश्वसनीय था। हनुमान जी के हृदय में साक्षात, मतलब अपनी पूरी जीती जागती छवि में भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये एक जीवंत दर्शन था। इस दिव्य नज़ारे को देखने के बाद पूरे दरबार में खामोशी छा गई। अब किसी के मन में कोई सवाल नहीं था। हर कोई भक्ति के असली मतलब को समझ चुका था। और अब कहानी अपने सबसे भावुक पल की तरफ बढ़ रही थी।
भगवान राम अपने सिंहासन से उठे, वो दौड़कर हनुमान जी के पास आए और उन्हें कसकर अपने सीने से लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने हनुमान को छुआ, उनका घाव पल भर में भर गया। ये सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, ये एक भक्त की भक्ति को मिली सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या कीमती तोहफों की मोहताज नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है ईश्वर को अपने अंदर, अपने दिल में बसा लेना। हनुमान जी ने ये साबित कर दिया कि असली दौलत तो आध्यात्मिक है, जो किसी भी सांसारिक धन से बहुत बहुत बड़ी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में असली और स्थायी मूल्य यानी सच्ची दौलत कहाँ और कैसे खोजते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।